जय जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। वरुथनी एकादशी व्रत कथा आज मैं इस वीडियो में कहूँगी। इस कथा के कहने और सुनने से जो भी प्राणी इस कथा को सुनता है वो चाहे व्रत रखे ना या ना रखे, उसे इसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत कथा को सुनने से इंसान के सभी प्रकार के जो पाप है उनका नाश होता है और जो हमारी देह कांति है ये पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, धीरे धीरे हमारे कर्म पवित्र होते हैं और इसी से हमारा भक्ति की राह में हम अग्रसर होते हैं। हम अध्यात्म की तरफ भी बढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात है हम अपने धर्मस्थ होकर के अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंधाता नामक एक राजा था जो अपने राज्य में राज्य करता था। वो श्री हरि नारायण जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बहुत सालों तक श्री हरि नारायण जी की तपस्या की। जब वो घोर तपस्या कर रहे थे, एक भालू आया जंगल में और उनके पैरों को खाना शुरू कर दिया। शुरू में तो उन्हें कुछ अनुभूति नहीं हुई क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर के पुरुषोत्तम नारायण जी के भक्ति में लीन थे। वो उन्हीं का मंत्र जाप कर रहे थे। उनके श्री चरणों की रज में अपने मस्तक को लगाए हुए, अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में किए हुए वो नारायण जी का जाप कर रहे थे। पर जब कुछ टाइम बीत गया, कुछ चिरकाल के बाद वही भालू फिर से आया और उसने क्या किया, वो राजा जी को, मंधाता राजा जी को घसीट के जंगल की तरफ ले गए। अब उनकी चेतना शक्ति जागृत हुई। उन्हें लगा कि कोई है जो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि पीड़ा तो देह की होती ही है और ये कुछ लीला प्रभु जी की भी थी साथ में, क्योंकि प्रभु जी बिना हमारे कर्म के हमें कुछ नहीं देते। तो जब राजा को अति कष्ट हुआ, वो दुख में हुआ और दुख में आने के बाद उन्होंने परमेश्वर को याद किया। तब वहाँ श्री हरि नारायण जी प्रकट हुए। अब उन्होंने पूछा, बताओ आपकी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा, प्रभु मैं इतने सालों से आपकी भक्ति में हूँ और बड़े ही मैंने मन से आपकी भक्ति की है, निश्चल प्रेम से आपकी भक्ति की है। मैंने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, पर देखिए आपकी भक्ति करते करते ये भालू आकर के मेरे ये पैर को खा रहा है और मुझे अभी बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे इस कष्ट से आप छुड़ाइए। तब श्री हरि नारायण जी ने उनसे कहा कि आप कृष्ण पक्ष की, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, वरुथनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपका जो देह है ये फिर से सुंदर काया के रूप में जैसे अभी है वैसे ही बन जाएगा और ये आपके प्रारब्ध के पापों का फल था जो आपकी भक्ति के समय में उस भालू ने आपके पैरों को काटा। तो ये आपका प्रारब्ध था। ये व्रत करने से एक तो आपके प्रारब्ध में जो आपने पाप किया था वो पाप का नाश होगा और आपको सुंदर देह कांति की फिर से प्राप्ति होगी। उन्होंने मंधाता जो राजा था, उन्होंने श्री हरि नारायण जी का आशीर्वाद लेते हुए वैसे ही किया और जैसे ही उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन व्रत का पारण किया, उनका देह पहले जैसे ही सुंदर बन गया। तो माना जाता है कि ये व्रत करने से भिन्न भिन्न प्रकार के, हमने किसी भी प्रकार के पाप किए हों, उन पापों का नाश होता है। लेकिन उसके लिए हमें निष्पाप होकर के ये व्रत करना है। हमने ये नहीं सोचना है कि ये चलो व्रत कर लेते हैं, पाप तो हमारे धुल ही जाएंगे, आगे फिर कर लेंगे, ऐसा नहीं। अपने मन में किसी के लिए भी द्वेष नहीं रखना है, किसी के लिए भी अपने मन में बुरी भावना नहीं रखनी है। अगर हम अध्यात्म के रास्ते में एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और अगर हम भक्ति की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले कि जो परमेश्वर ने हमें हमारा गृहस्थ जीवन दिया है, हमारा परिवार दिया, परिवार के जन के लोगों को हमारे जीवन में ले करके आए हैं, हमें उन सबको ध्यान में रखते हुए, किसी के साथ में द्वेष भावना नहीं रखते हुए, हमने अपने मन को सबसे पहले पवित्र बनाना है। क्योंकि मन जब तक पवित्र नहीं होगा ना, प्रभु का वास कभी भी नहीं होगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से आपका मन किसी एक के साथ भी खटक रहा है, चाहे आपकी और उनकी आपस में मतभेदता किसी भी वजह को लेकर के हो, क्योंकि आप अगर वैष्णव बनना चाहते हैं, सच्चे इंसान बनना चाहते हो, प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, अच्छी से अपने जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आपने अपने कर्म देखने, ना कि सामने वाले के। क्योंकि आप सही करते रहोगे ना, तो सामने वाले की बुद्धि परमेश्वर अपने आप सही कर देंगे। उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है।
आप अपने कर्म सही रखिए, आप सही मार्ग पर चलते चलते ये व्रत कीजिए, देखिएगा आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे होंगे वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। कुंडली के नवग्रह इससे शांत होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ कीजिए। मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि पंचम अध्याय का पाठ इस दिन से शुरू करने वालों के कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रहों का हमें पीड़ा हो रही हो पंचम भाव में, तो वो सारी पीड़ा दूर हो जाती है। क्योंकि जो पंचम घर होता है ना, वो कुंडली का द्वार होता है। कई बार वो द्वार बंद होता है अगर उस पंचम भाव में शनि, राहु या केतु पापी ग्रह बैठ जाए। देखिए, ग्रह पापी नहीं होते, इनकी एक संज्ञा दी गई है क्योंकि ये बहुत कष्टप्रदायी ग्रह हैं और कष्टप्रदायी होंगे भी, क्योंकि जीवन का सार भी और आधार भी यही है। यही हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं। जब तक सुनार पीटेगा नहीं तो सोने से कुंदन कैसे बनेगा। तो ये कुंदन बनवाने का काम करते हैं। इसीलिए आप ये व्रत भी रखिए, कथा भी सुनिए और बड़े ही आनंद से, प्रेम भाव से मंदिर जाइए, पूजन कीजिए, श्री भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से श्री राम जी, श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं, श्री हरि नारायण जी की कृपा मिलती है। बेलपत्र में चंदन के साथ राम राम लिख करके आप शिवलिंग पर अर्पित करके आइए, इससे भी बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मीठे जल से अभिषेक करके आइए और आके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवत जी के पंचम अध्याय का पाठ कीजिए और बस शांत मन होकर के अन्न दान कीजिए जितनी आपकी संभावना है। ज़रूर कीजिए। परमेश्वर हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और हम सभी कुछ ना कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में करते हुए अपने जीवन को यापन करें। जय जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।